नमस्कार दोस्तों, आज है 24 जनवरी 2026 और 24 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं हम सभी लेकर के आ गए हैं। पूरा वीडियो देखना है, ध्यान से देखना है और लास्ट में आपसे सवाल भी पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न से संबंधित आपको हम फैक्ट भी बताते चलते हैं और स्टैटिक जीके भी हम कराते हुए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है। पराक्रम दिवस, देखिए पराक्रम दिवस प्रत्येक 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 23 जनवरी को मनाया जाता है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये घोषणा किया गया है। ये 2021 में इसकी घोषणा की गई थी पराक्रम दिवस की। और ये किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ये आपको पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रखना है 23 जनवरी। अब जनवरी में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, जैसे कि 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस। देखिए हमारी जो पृथ्वियाँ होती हैं ना, ये 2 प्रकार के घूर्णन करती है। ठीक है, एक घूर्णन अपने अक्ष पे करती है और एक सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है वो करती है ना। तो अपने अक्ष पे जो घूर्णन करती है उससे दिन रात होता है और सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है उससे क्या होता है दोस्तों? ऋतु में परिवर्तन होता है। और ये कब मनाते हैं पृथ्वी घूर्णन दिवस? 8 जनवरी को। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। जब महात्मा गांधी भारत सबसे पहले आए थे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से, उसी समय से ये आपको मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब है? 10 जनवरी। और सिर्फ आपसे पूछे हिंदी दिवस तो क्या हो जाएगा आपका? 14 सितंबर हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा हिंदी दिवस। और 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस, है ना। 16 सितंबर को ओजोन दिवस और 23 सितंबर को आयुष दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस। धर्म दिवस जो मनाया जाता है ये तीसरे सप्ताह में, है ना, जनवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। याद रखिएगा, तीसरे रविवार जिस तारीख को पड़ जाए उसी दिन मनाया जाता है विश्व धर्म दिवस। और 19 जनवरी को मनाया जाता है कोक बोरोक दिवस। ये मनाया जाता है त्रिपुरी भाषा दिवस भी इसको कहा जाता है, त्रिपुरा के लोग ये मनाते हैं। और 20 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस और 21 जनवरी को मनाया जाता है त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय की स्थापना दिवस। ये तीनों राज्य का स्थापना दिवस ये मनाया जाता है 21 जनवरी को। तो जनवरी में इतने सारे महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। इसके अलावा भी और भी कुछ महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे कि 7 अप्रैल आपसे पूछता है स्वास्थ्य दिवस, 28 फरवरी पूछा जाता है विज्ञान दिवस, 22 मार्च को पूछा जाता है बिहार दिवस और आपका जल दिवस भी आपको 22 मार्च को ही है। 22 अप्रैल को क्या है? आपका पृथ्वी दिवस है दोस्तों। ये 2 अक्टूबर तो आपको पता ही है ना। तो जो महत्वपूर्ण दिवस है वो आपको जरूर याद रखिएगा। एक दिवस आपको हर एक एग्जाम में आपको पूछा जाता है। अब है आपका अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत और किस देश ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी और ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये भारत और यूएई के अभी रक्षा साझेदारी और ऊर्जा सहयोग समझौते पर अभी हस्ताक्षर हुआ है। कौन कौन देश? भारत और यूएई हुआ है साझेदारी पर हस्ताक्षर। तो ये है आपका यूएई। यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। ठीक है, यूएई में दोस्तों भारत के जो राजदूत हैं उनका नाम क्या है? दीपक मित्तल। ये नाम आप याद रखिएगा। ये दोस्तों आपका यूएई है ना। ये कौन सा देश है? यूएई। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इंटरसेक 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में किया गया। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, ये नाम याद रखिएगा, डेजर्ट साइक्लोन का इसका दूसरा संस्करण अभी संपन्न हुआ, है ना। ये डेजर्ट साइक्लोन आपसे पूछेगा कि ये किस किस देश के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और यूएई के बीच में। विश्व की पहली ITVISMA जीन थेरेपी अबू धाबी में शुरू हुई और विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का समापन अभी अबू धाबी में हुआ। यूएई ने एक नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया है और यूएई ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है
और एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 इसका आयोजन अभी कहाँ हुआ? दुबई में हुआ है। CBSE ने दुबई में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित किया है, तो ये भी आप ध्यान रखना है। अब है आपका अगला प्रश्न कि हाल ही में किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? जी हाँ, ये भारत का सबसे सुरक्षित शहर है दोस्तों, और ये घोषित किया गया है मंगलुरु को, है ना। किसे घोषित किया गया है? मंगलुरु। मंगलुरु कहाँ है? देखिए, मंगलुरु आपको मिलेगा कर्नाटक राज्य में, है ना। मंगलुरु जो है एक शहर है कर्नाटक राज्य में। बहुत सारे लोग बंगलुरु और मंगलुरु क्या है? दोनों अलग अलग शहर है, ठीक है। दोनों क्या है? अलग अलग शहर है। तो मंगलुरु को अभी भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे सुरक्षित शहर, तो किंगदाओ, है ना। किंगदाओ को, यानी ये चीन में है। किंगदाओ कहाँ है? चीन में है, और ये विश्व की सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है अभी, ठीक है। और भारत का सबसे सुरक्षित शहर मंगलुरु, है ना। ये दोनों अलग अलग शहर है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में UAE और किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है? तो ये UAE और भारत के राज्य है, इसमें तेलंगाना, ये दोनों मिल करके नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है, ठीक है। UAE और भारत के राज्य तेलंगाना ने किया है। अब तेलंगाना किया है दोस्तों, तो ये है आपका तेलंगाना। तेलंगाना सुनते ही दिमाग में आता है कि ये नया राज्य है, और भारत का ये 29वां राज्य बना था आपका, ठीक है। भारत का ये 29वां राज्य बना था, लेकिन अभी भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जम्मू कश्मीर था ना, वो राज्य अब नहीं रहा, वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है। तो इसी की वजह से अब राज्यों की संख्या हो गई है 28, लेकिन ये बना था 29वां राज्य, ठीक है। तेलंगाना कब बना था? तो याद रखिएगा 2 जून 2014 को। किससे अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से ये अलग होकर के ये बना था, ठीक ना। तेलंगाना दोस्तों आपका, इसकी सीमाएं याद रखना है, जैसे कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से इसकी सीमा लगती है। तेलंगाना में बहुत सारी नदियां हैं, है ना, जैसे कि गोदावरी बहती है यहाँ से। गोदावरी यहाँ से नहीं निकलती है, गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र से, लेकिन ये तेलंगाना होते हुए जाती है। उसके अलावा कृष्णा भी यहाँ से नहीं निकलती है, लेकिन कृष्णा भी तेलंगाना से होते हुए बहती है। तुंगभद्रा है, मूसी है, प्राणहिता है और भीमा नदी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदी बहती है कहाँ? तो तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। पहले ये हैदराबाद किसकी राजधानी थी? तो आंध्र प्रदेश की, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ हो गई है? अमरावती, है ना। यहाँ के CM कौन है? रेवंत रेड्डी, और यहाँ के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा, ठीक है। अब दोस्तों ये चपाता मिर्च देख रहे हैं, ये क्या है? तो यहाँ का दोस्तों ये टमाटर मिर्च इसको कहा जाता है, क्योंकि टमाटर जैसा ये देखने में लगता है आपको। यहाँ पर आपको कवल है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी है, महावीर हरिनावस्थली है, और मृगवनी नेशनल पार्क, ये सारे आपको कहाँ मिलेगा? तो तेलंगाना में मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल अभी हुआ है। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम अभी हैदराबाद में आयोजित किया गया। हैदराबाद 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगी। अदानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित करेगा। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए AI इनोवेशन हब लॉन्च किया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? जी हाँ, ये भारत और नामीबिया ने किया है, ठीक है। भारत और नामीबिया के बीच में अभी 5वें दौर की विदेश पराक्रम बैठक हुआ 19 से 20 जनवरी 2026 को हुआ था। इसमें रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने का सहमति बना है, ठीक है। तो अब ये है आपका दोस्तों नामीबिया। नामीबिया देखिए, एक सवाल और याद रखिएगा कि नामीबिया जो है इससे मकर रेखा नामीबिया के मध्य से होकर के गुजरती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो नामीबिया की राजधानी है आपका विंडहॉक, और यहाँ के करेंसी क्या है? तो डॉलर है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? नेतुम्बो नंदी और नदित वाह, ठीक है। थोड़ा सा नाम यहाँ टेढ़ा है, ध्यान रखिएगा। नामीबिया किस लिए प्रसिद्ध होता है? तो ये नामीबिया जो है ना, ये दुनिया के सबसे बड़े हीरा उत्पादक में से एक माना जाता है। नामीबिया ये अफ्रीकी देश है आपका, है ना। तो ये हीरा उत्पादन यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, याद रखना है। ये देखिए आपको दिख रहा है,
जाम्बिया है, यहीं पर आपको नामीबिया भी मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न कि हाल ही में किसे HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। HDFC बैंक के, ठीक है, पूर्णकालिक निदेशक के रूप में अभी कैजाद भरूचा को नियुक्त किया गया। ये है आपकी कैजाद भरूचा, इनको अभी HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब कुछ फैक्ट है कि मेटा ने डीना पॉवेल मैककॉर्मिक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने विकास चड्ढा को ग्लोबल CEO नियुक्त किया। शत्रुजीत सिंह कपूर को ITBP प्रमुख नियुक्त किया गया। रमेश कुमार जुनेजा, इनको काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष बनाया गया है। और HSBC प्राइवेट बैंक ने ईडा लियू को CEO नियुक्त किया। जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। और बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के पद पर PS गिरीशा को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में BCCI ने किस AI प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन किया है। जी हाँ, ये AI प्लेटफॉर्म के द्वारा अभी BCCI ने किया है और ये है आपका जेमिनाई AI के साथ इन्होंने अभी साइन किया है। ठीक है, याद रखिएगा BCCI ने किस AI प्लेटफॉर्म के साथ, तो जेमिनाई के साथ अभी 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन हुई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है। तो ये भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र खोला गया है अभी मुंबई में। ठीक है, कहाँ खोला गया है, मुंबई में खोला गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है। जी हाँ, तो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अभी 25,000 प्रति माह सहायता योजना शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा। ठीक है, असम सरकार के द्वारा किया गया है। ये है आपको असम। असम आते ही दिमाग में आता है एक सींग वाला गैंडा, क्योंकि एक सींग वाला गैंडा दोस्तों सिर्फ यहीं पाया जाता है आपको असम के काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर। असम के CM है हेमंत बिश्व शर्मा और असम के गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। भारत का पहला पेट्रोलियम उत्पादक और सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो असम ही है। यहाँ पर 1901 ईस्वी में दोस्तों सबसे पहले पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था डिगबोई में आपका। ठीक है, याद रखना है। और अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है किसको, तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है पूर्व का अमेजन या अमेजन ऑफ द ईस्ट। 2 दिसंबर को असम दिवस मनाया जाता है। अब देखिए असम है, तो असम कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, आप देखिएगा। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट का ये राज्य है, 7 सिस्टर के अंतर्गत ये आता है। ये है भाई साहब आपका असम। असम की सीमा किस किस राज्यों से लगती है और किस किस देश से सीमा लगती है। ठीक है, तो यह है आपका ये वाला हो गया अरुणाचल प्रदेश। उसके नीचे आप देखिएगा तो ये है नागालैंड। नागालैंड के जस्ट नीचे दिखेगा आपको मणिपुर। मणिपुर के नीचे दिखेगा आपका मिजोरम। मिजोरम के बगल में दिखेगा ये त्रिपुरा। त्रिपुरा के जस्ट ऊपर दिखेगा ये मेघालय। और मेघालय के बगल में दोस्तों ये वाला जो राज्य है ना, ये लंबा सा है ना, तो ये राज्य कौन सा है, ये है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये है आपका वेस्ट बंगाल। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों से इसकी सीमा लग रही है। और कितने देश से इसकी सीमा लगती है, तो 2 देश से इसकी सीमा लगती है। एक देखिए कल भी मैंने बताया था, लेकिन थोड़ा सा कल एक चीज़ मैं आपको एक ही देश बताया था, है ना, लेकिन जो असम है ना, इससे 2 देशों की सीमा लगती है। एक तो ये बांग्लादेश है ना, ये कौन सा देश है, बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से भी इसकी सीमा लगती है। और ये वाला कौन सा देश है दोस्तों, ये है आपका भूटान। ठीक है, तो ये 2 देशों से इसकी सीमा लगती है, बांग्लादेश और भूटान। और कितने राज्य से लग रही है, तो 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है दोस्तों। ठीक है, असम की आपकी। अब चलते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है इसके बारे में, असम के बारे में, कि असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला शुभारंभ किया। असम ने शून्य गैंडा शिकार हासिल किया, काफ़ी अच्छी बात है। और अब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्धों को असम में छोड़ा। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेट्स मिला है। और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए प्रेरणा योजना शुरू किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, प्रेरणा योजना। ये बच्चों के लिए 10वीं बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनके लिए शुरू किया गया है। और असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। और असम के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। अगला सवाल है कि हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है दोस्तों, है ना, राष्ट्रीय पैरालंपिक
पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसका भी उद्घाटन हुआ है रुड़की में। रुड़की कहाँ है? तो ये है आपका उत्तराखंड में, है ना। रुड़की कहाँ है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने अभी ये किए हैं, आपका उद्घाटन किए हैं रुड़की में आपका, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? भारतीय जो महिला फुटबॉल टीम है उनका कोच नियुक्त किसे किया गया है? तो इनका नाम है आपको अमेलिया, है ना, अमेलिया वालवर्डे, ठीक है, अमेलिया वालवर्डे। और ये कहाँ की है? तो ये है कोस्टारिका की, ठीक है। इनको अभी भारतीय फुटबॉल महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास लिया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, सवाल आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये भारतीय बैडमिंटन जो खिलाड़ी है इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक भी जीत चुकी है। और ये हैं आपके साइना नेहवाल, है ना, साइना नेहवाल। पैर में इनका प्रॉब्लम था, इसकी वजह से इन्होंने संन्यास इनको लेना पड़ गया है, ठीक है। तो ये हैं आपके साइना नेहवाल। अब लास्ट वीडियो का प्रश्न है, कल आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी अभी किसने जीता? विदर्भ ने जीता, ठीक है। और जो भी आपसे सवाल पूछा जाता है उसका जवाब आप लोग जरूर दिया कीजिए, ठीक है। उससे पता चलता है कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। अब चलते हैं आज का रिवीजन सवाल कि केरल के अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के भी कर लिया गया है अरलम तीतली अभ्यारण्य। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र इसमें शीर्ष पर रहा। राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को अभी जीआई टैग मिला है। ओडिशा ने आमे पड़ीवा आमा भाषारी योजना शुरू किया है। भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर ओडिशा में शुरू हुआ। और वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे सुरक्षित एयरलाइन एतिहाद एयरवेज घोषित किया गया है। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? आर्यन वार्सने बने हैं। और ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है, फिंके नदी। अपार आईडी निर्माण में कौन आगे है? तो छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। और व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। अगला सवाल है कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है। और 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई दोस्तों। लगातार चीन की जनसंख्या भी घटते जा रही है। और भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और आंध्र प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव भी गुजरात में आयोजित किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। और आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर अभी लॉन्च किया। और कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। और कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो जस्टिस सुजॉय पॉल बने हैं। और राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अब रहा दोस्तों ये आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कि हाल ही में किसे सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी नियुक्त किया गया है ना, सीआरपीएफ का डीआईजी। तो ये किनको नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बारे में जितना आपको पता हो आप लोग इसके बारे में लिखिए। और दोस्तों ये है आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इसमें आपको हमारे द्वारा दोस्तों जो क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक आपका एनसीईआरटी जो है इसका आपको नोट्स और एमसीक्यू मिल जाएगा। देखिए इसका बहुत जल्द हम सोच रहे हैं क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक जो लोग अगर पढ़ना चाहते हो एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 क्लास तक, है ना, नोट्स के माध्यम से, और इसका एमसीक्यू भी हम चैप्टर वाइज करवाते हुए चलेंगे। ये नोट्स और एमसीक्यू आपको मिल भी जाएगा और इसको हम वीडियो भी इसको हम प्रोवाइड आप लोग को करने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप इसको देखिएगा और इसको आप लोग पीडीएफ के रूप में भी आप ले सकते हैं, है ना। ये नंबर हमारा दिया गया है। और ये एनसीईआरटी दोस्तों सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप सीटेट अभी देखिए है, एस्टेट है ना, और उसके अलावा आप यूपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, सारे में दोस्तों अगर 6 से 12 तक अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं, है ना। यहाँ सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, चाहे आपका आर्ट्स हो या साइंस हो या कॉमर्स हो, है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये नंबर है जहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। देखिए आजकल व्हाट्सएप तो सब लोग चलाते हैं ना, व्हाट्सएप चलाते हैं ना, तो व्हाट्सएप ये हमारा चैनल है दोस्तों। यहाँ पर डेली आपको जीके, जीएस, प्रीवियस ईयर के आपको पोस्ट किए जाते हैं। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पोस्ट करते हैं उसको आप बस पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, है ना। देखिएगा आपको काफ़ी सफलता मिलेगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा दोस्तों आपको। डेली लगभग हम दोस्तों हज़ारों क्वेश्चन हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं, ठीक है।
और हर एक एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन हम पोस्ट करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, QR कोड से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और इसको फॉलो कर लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास। कैसा लगा? अच्छा लगा हो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।